क्या आपको पता है कि आसमान में जो क्लाउड्स मतलब बादल को हम लोग धीरे धीरे जाते हुए देखते हैं, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज जा रहे होते हैं। और ये जो पेन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला पेन है, जो कि एक इंडियन के द्वारा बनाया गया है। और आप इसे देखो और बताओ ये क्या है। नहीं समझ आया तो देखो, ये एक टाइप का कीड़ा है जो कि पत्ते के जैसा दिखता है। आप इसे देख सकते हो। इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं, आसमान के बादल, वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे होते हैं। दैट्स ट्रू। मतलब नॉर्मली जो बादल को आप आसमान में जाते हुए देखते हो, वो राजधानी फास्ट ट्रेन की स्पीड से जा रहे होते हैं। और वो सबसे फास्ट ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी तेज जा सकते हैं। पर हम लोग बादलों से काफी दूर हैं, इसलिए उन्हें धीरे धीरे आसमान में पास होते हुए देखते हैं। दैट्स अमेजिंग। सैटेलाइट्स होते हैं आसमान में, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो जो सैटेलाइट्स होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर कोई भी सैटेलाइट, उसकी जगह पर हम लोग उतनी ही डिस्टेंस पर मून को रख दें तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। इतना बड़ा सा मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता दिखेगा। दैट्स अमेजिंग। एक इंसेक्ट मतलब कीट होता है जो कि पत्ते की तरह दिखता है। आप इसे ध्यान से देखो, इसका नाम है जायंट मलेशियन लीफ इंसेक्ट। और जब ये पत्ते पर बैठा भी होगा तब आपको इसे देखने पर ऐसा लगेगा कि पत्ता है, बट वो इसकी बॉडी होगी। ये पूरी दुनिया के अजीब इंसेक्ट्स में से एक है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर पेन देख रहे हो, ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेन है और इसे इंडिया के आचार्य मुकुंदी श्रीनिवास ने बनाया था। और ये करीब 18 फीट लंबा है और इसका टोटल वजन 37 किलोग्राम है। ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉल पॉइंट पेन है। और इस पेन की सबसे मस्त बात यह है कि ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये चलता भी है। दैट्स अमेजिंग। हमिंग बर्ड जो होती है, उसके बारे में फैक्ट है कि उसकी जो हार्ट बीट होती है वो सबसे तेज होती है। इतनी तेज कि हर सेकंड में उसका दिल 20 बार धड़कता है। सोचो, एक सेकंड में उसका दिल 20 बार धड़कता है। दैट्स अमेजिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि सीबीआई और सीआईडी, इन दोनों पोस्टों में कौन सबसे बड़ा होता है? नहीं पता तो देखो, सीआईडी जो होता है वो सीबीआई से छोटा होता है। सीबीआई एक बहुत बड़ी दुनिया है और सीआईडी बस एक ग्रुप मात्र है। देखो, सीआईडी स्टेट के जितने भी क्राइम होते हैं उन पर काम करती है, और जो सीबीआई होती है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। और सीआईडी के मामले में कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, और जो सीबीआई होता है उसे ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट देता है। तो यही सीबीआई और सीआईडी में अंतर होता है। टीयर्स जो होते हैं, आंसू, सैडनेस वाले आंसू, वो जब रोने के बाद निकलते हैं तब इंसान को अच्छा फील इसलिए होता है क्योंकि इसमें पेन किलर पाया जाता है, नेचुरल पेन किलर्स। और उस पेन किलर का नाम होता है ल्यूसाइन इनकेफेलिन। तो यही रीजन है जिसके चलते इंसान का दुख रोने से कम हो जाता है और अच्छा फील होने लगता है। आपको तो पता ही होगा कि यूएसए में जो शिकागो है, वहाँ पर लेक मिशिगन है जो कि नॉर्मली ऐसा दिखता है। इसको आपने कई सारी मूवीज में देखा भी होगा, बट जब इसका पानी जमकर बर्फ बनता है तब का सीन आप देखो इस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का शेडो भी बनता है। आप देख सकते हो, ये दुनिया के अमेजिंग पिक्स में से एक है। गोल्ड फिश जो होती हैं ये वाली, इनके ना पेट नहीं होता है सच में, क्योंकि ये पूरे दिन में खाना ही ढूंढती रहती हैं और उसे खाती ही रहती हैं, और इनकी भूख मिटने के बाद भी ये खाने को ही ढूंढती रहती हैं। ये एक अजीब सी बात है। ये जो पिक है ये दुनिया के पावरफुल पिक्स में से एक है, क्योंकि ये पिक नाइदर्न व्हाइट राइनो का मेल में से लास्ट मेल था जो कि मरने वाला था, उसकी है। मतलब जो नाइदर्न व्हाइट राइनो में जो मेल होते हैं उन सारे मेल्स में से ये लास्ट था, और इस फोटो के 3 मिनट के बाद ही मर गया था। और अब पूरी धरती पर यह प्रजाति वापस कभी नहीं देखने को मिलेगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप किसी भी प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो तब उसकी जो कैप ढक्कन होती है उसके अंदर एक रबड़ की ऐसी डिस्क लगी होती है? तो ये क्यों होती है, इसका क्या काम होता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो देखो, ये रबड़ की डिस्क एक प्रेशर सील का काम करती है। मतलब एक ऐसी चीज जो कि कोल्ड ड्रिंक को और उसमें मौजूद गैस को बाहर निकलने से रोकती है। तो ये वही एक चीज है जो कि बोतल को एयर टाइट बनाती है, जिससे बाहर की हवा अंदर ना घुस पाए। सिर्फ ढक्कन अगर होता और ये डिस्क ना होती तो बोतल के अंदर की गैस थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकलना शुरू हो जाती। तो यही रीजन था जिसके चलते बोतल की कैप में रबड़ की डिस्क लगी होती है। मैंने आपको अपनी वीडियोस में धूल से बनी, कांच से बनी, पत्ते पे बनी, कॉफी से बनी, इन सब आर्ट्स के बारे में बहुत बार बताया है,
पर ये उन सब में से यूनिक आर्ट है। आपने अभी तक पेंसिल से बने बने अमेजिंग आर्ट्स को तो देखा ही होगा, बट एक यूनिक सी आर्ट होती जिसे डेविड ओलिवेरिया बनाते हैं। और आप देखो इसे, ये सब आर्ट तार से बनाते हैं। और आप देखो इसे, देखने में ऐसा लगता है कि आर्ट को पेंसिल से हवा में बनाकर लटका दिया गया है, बट ये असल में तार है। इस टाइप की आर्ट की और भी इमेज को आप देख सकते हो। ये पूरी दुनिया की सभी आर्ट्स में से एक जो तार से बनी आर्ट, वाटरमेलन स्टिक। आप इसे देखो, ये वाटरमेलन तरबूज के टुकड़े हैं जिन्हें आग में गर्म करके मीट का लुक दिया जाता है, तब जाके इसे जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मीट समझकर खाते हैं। अजीब है, ये मीट जैसा दिख रहा है पर इसका टेस्ट मीट के जैसा नहीं लगता है ना। तो ये शाकाहारी लोगों के लिए ऐसा बनाया जाता है। अपने घर के किचन या फिर कहीं पर भी इस टाइप के पैन में इस टाइप के छेद को तो देखा ही होगा। आपको ये देखकर क्या लगता है कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? ये सिर्फ पैन में ही नहीं, ऐसे जितने बर्तन होंगे उन सब में ये छेद देखने को मिलता है। 99% लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐसे टांगने के लिए बनाया जाता है, पर ये इसके लिए नहीं बनाया जाता है। हाँ, टांग सकते हो, पर इसकी असल वजह ये है, ये स्पून चम्मच को अटकाने के लिए होता है, ताकि जब भी आप खाना बनाते समय कुछ चलाते हो उसके बाद आप उस चम्मच को यहाँ पर अटका सकते हो, ताकि जो भी उस चम्मच में लगा हो वो इधर उधर ना गिरे। जब चम्मच इस टाइप से फंसा होगा तब उसका जो लिक्विड होगा वो उसी पैन में गिरता रहेगा। तो यही मेन रीजन था जिसके चलते बर्तनों में होल बने होते हैं। आप अपने हाथ के नाखून को अभी ध्यान से देखो, जहाँ से नाखून शुरू होता है वहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक ऐसी पतली लेयर होती है। हो सकता है आप अपनी सारी उंगलियों में ना देख पाओ क्योंकि ये बहुत पतली और छोटी होती है, पर आप अपनी किसी न किसी उंगली में देख पाओगे। इसे क्यूटिकल कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे बेकार मानते हैं और बहुत सारे लोग बारीकी से इस क्यूटिकल को हटवा देते हैं ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट और सुंदर दिखे। पर अब हम इसके साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो क्यूटिकल आपके नाखून की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। असल में क्यूटिकल एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो कि आपके नाखून की उस जगह को बचाता है जहाँ से आपका नाखून शुरू होता है। अगर ये क्यूटिकल ना होता तो जहाँ से आपका नाखून शुरू होता है वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया आपके नाखून के थ्रू इंटर कर सकते थे। इसलिए ये क्यूटिकल आपके नाखून के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या आप डस्ट माइट्स के बारे में जानते हो? देखो, जो आपके बेड की बेडशीट होती है उस पर ये डस्ट माइट्स पाए जाते हैं जो कि डस्ट को खाते रहते हैं। तो ये वही डस्ट माइट्स हैं जो कि आपके बेडरूम में मौजूद होते हैं और ऐसी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते। इन्हें जूम करके देखोगे तब जाके दिखेंगे। मतलब आपके घर में जो बेड मौजूद है उसमें एवरेज 1 लाख से भी ज्यादा डस्ट माइट्स होते हैं। ये क्रिएचर हमेशा डस्ट को खाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। डस्ट माइट्स, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने हाथ का कंट्रोल खो बैठता है और इंसान का हाथ कुछ भी करने लग जाता है? इसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। और ये किसी को भी हो सकता है। इस बीमारी में ऐसा लगता है कि आपके हाथ को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। एलियन हैंड सिंड्रोम। टैक्स पेंडेमिक्स होते हैं ना दुनिया में, जैसे कोई बीमारी या महामारी फैल जाना, जैसे कि भी हाल ही में कोरोना महामारी ने प्लेग मचाया था, उसी के जैसे साल 1518 में एक डांसिंग प्लेग फैला था। इस बीमारी में क्या था, जिसको ये बीमारी होती थी वो डांस करने लग जाता था। पता नहीं क्या था इस डांसिंग प्लेग में, और वो इंसान जिसको ये बीमारी होती थी वो नाचने को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, चाहे वो नाचते नाचते मर ही क्यों ना जाए, पर नाचना कंट्रोल नहीं कर पाता था। मतलब उस इंसान का मन नहीं है नाचने का, पर वो इस बीमारी के चलते डांस करता ही रहता था। तो इसी डांसिंग प्लेग के चलते लाखों लोग सिर्फ नाचते नाचते ही भूख और प्यास से मर गए थे। इट्स हॉरिफिक। अमेरिका के जो 32 प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इनकी पेंटिंग एक आर्टिस्ट बना रहा था, ठीक है। तो पेंटिंग बनाते बनाते वो आर्टिस्ट रुक गया और खाना खाने चला गया। तो कुछ टाइम के बाद जहाँ पर ये बैठे थे वहीं पर इनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे इनकी मौत हो गई थी। तो ये जो आप पिक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये आधा ही कंप्लीट हुआ था उनके पेंटर के द्वारा। और ये पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है और इस पेंटिंग का नाम अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट है, क्योंकि इस पेंटिंग को बाद में कभी कंप्लीट भी नहीं किया गया था। ये दुनिया की अभी तक की एकमात्र अनफिनिश्ड पेंटिंग है। आप इस पिक्चर को देखो, इसमें क्या हुआ था कि इन दोनों बॉक्सों में शुरू में एक ही क्वालिटी का पानी डाला गया था, बट एक में ओएस्टर सीप को डाल दिया गया था। और जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि थोड़ी देर के बाद गंदे वाले बॉक्स का पानी गंदा ही बना रहा, बट जिसमें सीप ओएस्टर को डाल दिया गया था वो बिल्कुल साफ हो गया है। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो सीप होते हैं वो गंदी चीजों को खा जाते हैं खाने के रूप में, और इस चीज को एफिशिएंट फिल्टर्स फीडर्स भी कहा जाता है।
और एक सी ओयस्टर जो होता है वो करीब 50 गैलन पानी को साफ कर सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है इस ओयस्टर नाम के जीव के बारे में। क्या आपको पता है कि जो गार्डन स्नेल मतलब घोंघा होते हैं जो नॉर्मली आपके घरों के आसपास पेड़ों पे पाए जाते हैं, वो अगर ब्लेड की धार के ऊपर से भी पास होकर निकल जाएं तो नहीं कटेंगे। क्या होता है कि अगर आप किसी भी जीव को ब्लेड के ऊपर से पास करोगे तो कट कर मर जाएगा, बट ये नहीं मरेगा, ये आराम से पास हो जाएगा। इसका रीजन ये होता है कि स्नेल के बॉडी का जो आउटर लेयर होता है वो 98% वाटर ही होता है और इसकी बॉडी में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो कट कर फिर से चिपक जाता है। तो एक खासियत होती है स्नेल की कि वो ब्लेड से नहीं कटता। कि जब जूलियस सीजर ने पहली बार जिराफ को डिस्कवर किया था तब वो इन्हें कैमेलोपर्ड कहते थे, क्योंकि जो जिराफ होते हैं वो उनके हिसाब से कैमल और लेपर्ड का मिक्सचर लगते थे। आप खुद ही देख लो, जब मैंने पहली बार इसे सुना था तब मेरे दिमाग को हिट किया था कि हाँ रे, ये जो जिराफ होते हैं इनमें इस लेपर्ड के जैसी चित्ती बनी होती है और कैमल के जैसी बॉडी होती है। क्या है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट में सांस लेते हो या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो उसमें से पता है 10% ह्यूमन स्किन ही होती है। ह्यूमन स्किन एक्चुअल में झड़ती रहती है और वो इन्वायरमेंट में मिल जाती है और मिलने के बाद वो हवा में मिलकर सांस के थ्रू अंदर आती रहती है। आपने कभी ना कभी अपनी बेड पे कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के टाइप का देखे होंगे। उन पार्टिकल में 90% आपकी स्किन ही होती है। और आपने कभी ना कभी कुछ इस टाइप की लाइटिंग को देखा होगा, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, तो इसमें भी 10% इंसानी स्किन ही होती है। आपकी स्किन पता है, इसे अगर आप यूनिवर्सल लेंस से देखोगे तो दिखेगा कि आपकी स्किन हर सेकेंड थोड़ी थोड़ी करके झड़ रही है, बस आपको ऐसी नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रही है। आप सभी के घर में स्टोर रूम या फिर घर के किसी भी कोने में स्पाइडर्स यानी मकड़े मकड़ियाँ तो जरूर होंगी। तो क्या है कि एक फनल वेब स्पाइडर नाम का स्पाइडर होता है और वो कहीं पे भी हो सकता है। आपको पता ही होगा कि एक नॉर्मल स्पाइडर में 1, 2 या फिर 5 टाइप का जहर पाया जाता है, बट ये पूरी दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर में से एक होता है, क्योंकि इस स्पाइडर के अंदर 40 डिफरेंट टाइप का जहर पाया जाता है। अगर ये स्पाइडर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को टच कर ले तो ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी स्पाइडर्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस, खतरनाक एंड टॉक्सिक होता है। स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड, ये एक ऐसी बर्ड होती है जिसकी जो चोंच होती है वो इसकी बॉडी से भी बड़ी होती है, इसलिए इसका नाम स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड मीन्स तलवार के जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड। आप इसकी चोंच को देखो कितनी लंबी है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।